अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारी आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे और यह कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज क्रमांक 56 पर है। 56 का अर्थ है 56। ये हमारा एक नया पाठ है। तो क्या आप सब तैयार हैं इस नए पाठ को पढ़ने के लिए? तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। ये देखिए, हमें स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये तो बच्चे हैं। देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं। लेकिन ये क्या? इनका दांत तो टूटा हुआ है। देखिए, इस लड़के का भी दांत टूटा हुआ है और इस लड़की का भी। क्या कभी आप लोगों का दांत टूटा है? कैसे लगता है जब हमारा दांत टूट जाता है? जी, सही कहा आप लोगों ने, हमें थोड़ा अजीब लगता है। और खासकर जब हमारा आगे का दांत टूट जाए, हमें बहुत अजीब लगता है। लेकिन जब हमारा दांत टूट जाता है तो उस दांत का हम क्या करते हैं? क्या आप इस चित्र को देखकर पहचान सकते हैं ये कौन है? जी, ये है दांतों की परियां। क्या आपने कभी ये सुना है कि जब हमारा दांत टूट जाता है तो ये परियां आती है और हमारा दांत ले जाती है? जी, आपने ये ज़रूर आपकी दादी या नानी से सुना होगा। तो आज हमारा पाठ इसी विषय पर है। तो चलिए बिना देरी किए हम हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ शुरू करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपकी पाठ्य पुस्तक के साथ तैयार रहें और पेज क्रमांक 56 पर आज की तारीख लिख लें। चलिए जल्दी से फिर हम हमारा पाठ शुरू करेंगे। आज की तारीख है 15/12। चलिए बच्चों, हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 8 है और हमारे पाठ का नाम है दंत कथा। कथा का अर्थ होता है कहानी, स्टोरी, और दंत का मतलब है दांत, टीथ। अब इस पाठ में हम देखेंगे कि एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है भावना। वो और उसकी दादी के बीच कितनी प्यारी बातें होती है और किस तरीके से वे दोनों दांत के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। दादी, दादी, देखो मेरा दांत, भावना बोली। दादी भावना की हथेली पर रखा छोटा सा दांत देखकर बोली, इतने दिनों से तकलीफ दे रहा था, आखिर यह टूट ही गया। अब देखिए, भावना अपनी दादी के पास आती है और दादी से कहती है कि ये देखो दादी, मेरा दांत। और दांत कहाँ होता है? भावना की हथेली पर। दांत को देखकर दादी भावना से कहती है कि तुम्हें ये काफी दिनों से तकलीफ दे रहा था, आखिरकार यह टूट ही गया। भावना ने पूछा, दादी, अब मैं इस टूटे दांत का क्या करूं? अब दांत तो टूट चुका था, तो भावना अपनी दादी से पूछती है कि अब मैं अपने इस टूटे हुए दांत का क्या करूं? क्या लगता है बच्चों आपको? भावना को क्या करना चाहिए? आप लोगों के पास तो बहुत सारे जवाब हैं। चलिए हम देखते हैं कि दादी भावना को क्या जवाब देती हैं।
दादी ने समझाया, इसे अपने तकिए के नीचे रख दो। रात को अनोखी परी आएगी और इसे ले जाएगी। देखिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात बताई दादी ने। दादी ने भावना को समझाया कि तुम्हारा जो ये टूटा हुआ दांत है, तुम इसे कहाँ रखो? हाँ, सही कहा, तकिए के नीचे। और रात में क्या होगा फिर? रात में अनोखी परी आएगी और वो क्या करेगी? इस दांत को अपने साथ ले जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। भावना ठुमक कर बोली, दादी, कोई परी नहीं आएगी। आप मेरा दांत उठाकर फेंक दोगी। अनन्या भी यही कह रही थी। अब दादी ने तो भावना को बहुत प्यार से समझाया कि तुम्हें अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखना चाहिए और रात में परी आएगी, वो तुम्हारा दांत ले जाएगी। लेकिन भावना ने जब ये सुना तो उसे यह बात कुछ अजीब लगी और वो इसे मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए वह अपनी दादी को कहती है कि कोई परी नहीं आएगी, बल्कि तुम ही मेरा दांत उठाकर फेंक दोगी। और भावना ये भी कहती है कि अनन्या उसे ये कह रही थी। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं ये अनन्या कौन है। अनन्या भावना की सहेली थी। दोनों पहली कक्षा से ही साथ साथ पढ़ रही थी। अनन्या के ऊपर के दो दांत टूट चुके थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि अनन्या भावना की सहेली थी। सहेली मतलब फ्रेंड। और वो दोनों पहली कक्षा फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही साथ में पढ़ते थे। और भावना से पहले अनन्या के ऊपर के दो दांत टूट चुके थे। इसका मतलब अनन्या थोड़ी अनुभवी थी, उसे एक्सपीरियंस था दांतों के गिरने का और उन दांतों का क्या होता है। इसलिए शायद उसने भावना को कह दिया होगा कि दांतों की परी नहीं आती, कोई अनोखी परी नहीं आती, ये दांत फेंक ही देते हैं। और इस वजह से भावना अपनी दादी से कहती है कि कोई परी नहीं आने वाली है और आप मेरा दांत उठाकर फेंक दोगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि अनन्या कौन है और अनन्या और भावना के बीच क्या डिस्कशन हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पाठ में क्या होता है। रात हुई। भावना सोच रही थी, इस दांत का क्या करूं? परियां तो होती नहीं जो ले जाएगी। अनन्या ऐसा ही कह रही थी। अब रात हो चुकी थी और भावना अपने कमरे में अपने बिस्तर पर थी और वो सोच रही थी कि वो अपने टूटे हुए दांत का क्या करे। अब जैसे कि भावना की दोस्त अनन्या ने उससे कहा था कि कोई परियां नहीं होती, तो भावना तो इस बात को सच मान रही थी। तो उसने अपने आप से ही कहा कि परियां तो होती नहीं है जो मेरा ये दांत ले जाएगी। मेरी दोस्त अनन्या भी ऐसा कह रही थी। वह मुझसे 2 महीने बड़ी है, ज्यादा जानती है। लेकिन दादी कह रही थी कि दांतों वाली अनोखी परी आएगी। अब भावना जो है वो बहुत गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसकी दोस्त अनन्या उससे 2 महीने बड़ी थी। 2 महीने बड़ी होना मतलब उसे 2 महीने में उससे ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन दूसरी जगह मेरी दादी, भावना की दादी, वो तो अनन्या से भी ज़्यादा बड़ी है। अब जब वो कह रही हैं कि दांतों वाली अनोखी परी आएगी, तो अब भावना को क्या करना चाहिए? उसे अपनी दोस्त अनन्या की बात माननी चाहिए या अपनी दादी की?
चलिए देखते हैं वो आगे क्या करती है। क्या नाम होगा उस परी का? दंत परी या अनोखी दंत परी? तो भावना के मन में अब कहीं न कहीं ये बात थी कि दांतों की परियां होती है। भावना उनका नाम सोचने लगी कि वो परी का नाम क्या होगा, दंत परी या फिर एक अनोखी दंत परी। और वो ये भी सोच रही थी कि वह इन दांतों का क्या करेगी। फिर अनन्या आखिर में अपने आप से कहती है, ओह, शायद दादी ठीक कह रही हो। अब भावना के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि उसे अपनी दादी की बात माननी चाहिए। अब हम आगे पाठ में देखेंगे कि क्या होता है। सोचते सोचते भावना को नींद आने लगी। उसने अपना दांत तकिए के नीचे रख दिया और सो गई। अब भावना के मन में इतने सारे विचार चल रहे थे। इतने में ही जब वो अपनी गहरी सोच में थी, उसे नींद आने लगी। हमें भी नींद आने लगती है ना, जब हम बहुत सोचने लगते हैं हमें भी काफी नींद आती है। उसी तरह भावना को भी बहुत नींद आने लगी। उसने अपनी दादी की बात मानी और क्या किया, दांत को तकिए के नीचे रख दिया और वो सो गई। देखिए कितना सुंदर चित्र है। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? जी, 3 सुंदर परियां। तो यह 3 सुंदर परियां बैठी बातें कर रही थी। उसमें से एक परी का नाम था चांदनी। तो चांदनी बोली, भावना का मानना है कि हम है ही नहीं। दूसरी परी जिसका नाम है किरण, वह बोली, हमें कुछ करना चाहिए। और जो तीसरी परी है उसका नाम है रोशनी। वो क्या कहती है, हाँ हाँ, हमें जरूर कुछ करना चाहिए। तो यहाँ कितनी परियां हैं? 3 परियां हैं। उसमें से एक का नाम है चांदनी, दूसरी का नाम है किरण और तीसरी परी का नाम है रोशनी। अब जो परियां होती है उन्हें सारी हमारी मन की बात पता होती है। तो भावना भले ही अपने मन में सोच रही थी, लेकिन इन परियों को पता था कि वह क्या सोच रही थी। तो अब रात तो खत्म हुई। चलिए देखते हैं सुबह क्या होता है। भावना सुबह उठी। दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, एक पर्ची पड़ी थी। अब भावना जब सोकर उठी दूसरे दिन सुबह, उसने सबसे पहली चीज क्या की, उसने अपने तकिए के नीचे देखा। उसे वहां दांत दिखाई नहीं दिया। उसका वह दांत जो उसने तकिए के नीचे एक रात पहले रखा था वो वहां नहीं था। लेकिन उसकी जगह क्या रखा हुआ था, एक पर्ची। पर्ची क्या होती है, चिट्ठी। वो एक नोट लिखी हुई पर्ची थी। अब उस पर क्या लिखा हुआ था देखते हैं। उस पर लिखा था, दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं हम 2-2 देंगी। अब इन सुंदर परियों ने एक पर्ची पर भावना को लिख कर दिया है कि हमने दांत लिया है और हम रिटर्न में दांत ही देंगी, और हम एक दांत के बदले 2-2 दांत देंगी। भावना प्रतीक्षा करने लगी कि कब उसका नया दांत आएगा। प्रतीक्षा, वेट करना, इंतजार करना। इसी बीच एक दांत और टूट गया।
वह जब भी अपना मुंह शीशे में देखती तो उसे बुरा लगता। आगे के दो दांतों की जगह कुछ न था। अब भावना का एक दांत तो टूट चुका था और इन दिनों के बीच उसका एक और दांत टूट गया। अब उसके दो दो दांत नहीं थे और वो जब भी उसका चेहरा देखती, शीशे में देखती, शीशा मतलब मिरर, आईना, आईने में देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। उसके आगे के दोनों दांत नहीं थे और वह जगह खाली थी। अब बच्चों आप लोग सोचिए, आप लोग के अगर दोनों दांत टूट जाए आगे के तो आप लोगों को कैसे लगेगा? है ना? बहुत अजीब लगेंगे हम सब। हमें भी अजीब लगेगा अपने आप को शीशे में देखना। उसी तरह भावना को भी बहुत अजीब लग रहा था और उसे बुरा लगता था। देखिए वो कैसे अपने आप को देख रही है आईने में। बेचारी कितनी परेशान है। हाँ, भावना का दूसरा दांत टूटा तो उसने दादी को नहीं बताया, झट से तकिए के नीचे रख दिया। अब देखिए यहाँ भावना क्या करती है। उसका जब पहला दांत टूटा था तब उसने अपनी दादी को बताया, पर जब उसका दूसरा दांत टूटा तो उसने अपनी दादी को ये बात नहीं बताई, लेकिन उसने झट से क्या किया, झट मतलब जल्दी से क्या किया, अपने तकिए के नीचे उसे रख दिया। अब रात होने पर वह अपने आप से बोली, आज पूरी रात जाग कर परियों को देखूंगी। अब भावना कितनी होशियार है। जब उसके पहले दांत की जगह उसे एक पर्ची मिली तो उसने क्या सोचा, मेरा अभी दूसरा दांत भी टूट गया है और मैं इसे अपने तकिए के नीचे रखती हूँ और मैं आज पूरी रात जागकर उन परियों का इंतजार करूंगी और जब वो परियां आएगी तब मैं उन्हें देख सकती हूँ। परंतु तकिए पर सिर रखते ही उसे नींद आ गई। लेकिन बेचारी भावना, क्या होता है जब वो तकिए पर सर रखती है तो इंतजार की जगह उसे नींद आ जाती है और वह सो जाती है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होगा? फिर से ये दांत की परियां आएगी? ये क्या होने वाला है? क्या सच में दांतों की परियां होती है? सोचिए सोचिए। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। जब सुबह उठी तो देखा कि दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, एक कागज रखा था, रंग बिरंगी कागज। जब भावना दूसरे दिन सुबह उठती है तो वह वापस से अपना दांत तकिए के नीचे ढूंढने लगती है, पर वहां दांत नहीं होता। दांत की जगह क्या रखा हुआ होता है? एक कागज रखा हुआ होता है और वह कागज कैसा होता है? रंग बिरंगी कागज। और फिर से कागज पर कुछ लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कागज पर क्या लिखा हुआ था। हम परियां हैं दूर देश की, अलग अलग और कई वेश की। अब पहली दो लाइंस में लिखा हुआ है कि हम परियां हैं दूर देश की। इसका मतलब ये कागज पर जो लिखा हुआ है किसने लिखा है? परियों ने। हम परियां। और वो परियां कहाँ की है? दूर देश की है, देश जो काफी दूर है। और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है अलग अलग और कई वेश की। इसका अर्थ है कि परियां अलग है और कई वेश, कई मतलब बहुत और वेश मतलब ड्रेस, पोशाक जो वो पहनती है वो अलग अलग तरीके के पोशाक होते हैं। दांत लिया है दांत ही देंगी। तीसरे लाइन में कहती है कि हमने तुमसे दांत लिया है, उसके बदले हम तुम्हें क्या देंगी? दांत ही देंगी। एक नहीं दो दो दे देंगी। और चौथी लाइन में लिखा है कि हम तुमसे एक दांत ले रहे हैं लेकिन उसके बदले कितने दांत देंगी? दो देंगी। अब भावना ये पढ़कर उसे कैसा लग रहा होगा?
जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। भावना को अब यकीन हो चुका है कि परियां होती है। भावना ने दांतों तले उंगली चबा ली। चलिए, अब बच्चों आप लोगों को इसको अंडरलाइन करना है। आप क्या अंडरलाइन करोगे? दांतों तले उंगली चबा ली। दांतों तले उंगली चबाना का अर्थ होता है हैरान हो जाना। अगर आपको कोई ऐसी बात पता चल जाए जिसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो, बहुत शॉकिंग न्यूज़ हो आपके लिए, तो हिंदी में उसे कहेंगे दांतों तले उंगली चबा लेना। और ये क्या है? मुहावरा है। ये एक मुहावरा है, ठीक है। वह दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई और बोली, दादी, परियां वास्तव में होती हैं। अब भावना ने वो कागज पढ़ा। कागज में क्या लिखा हुआ था उसने वो भी पढ़ लिया, और वो पढ़कर काफी हैरान हो गई वो, कि उसने अपने दांतों तले उंगली चबा ली। एक मुहावरा है। वो इतनी हैरान थी, और हैरानी में वह दौड़ते दौड़ते अपने दादी के पास जाती है और क्या कहती है? दादी, परियां वास्तव में होती हैं। अब भावना का जो शक था, जो उसे अजीब ख्याल था कि परियां होती है या नहीं होती, अब ये उसका शक यकीन में बदल गया था। अब उसे भरोसा था कि परियां होती है। ओह, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। लगता है नया दांत आ गया है। अब जब भावना अपनी दादी से बात कर रही थी, तब अचानक उसके मुंह में दर्द होने लगा, और उसने क्या कहा कि शायद मेरा दांत आ गया है। दादी उसका खुला मुंह देखकर बोली, भावना, तुम्हारे एक नहीं दो दांत निकल रहे हैं। दादी भावना को देखती है और क्या कहती है? भावना, तुम्हारा एक नहीं दो दांत निकल रहे हैं, एक टूटी हुई जगह पर और एक पीछे। एक की जगह दो तो आ ही गए, 4-6 दिन में दो और आ जाएंगे। अब तो खुश हो। अब जैसे हमने पहले पढ़ा, भावना बहुत डरी हुई थी, बहुत दुखी थी कि उसके दांत टूट गए हैं। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे काफी बुरा लग रहा था। और जैसे कि पर्ची में लिखा हुआ था कि तुम्हें एक के बदली दो दांत मिलेंगे, और उसे अब दर्द भी हो रहा था। तो दादी उसके मुंह को देखकर कहती है कि तुम्हें दो दांत आ रहे हैं, दो दांत निकल रहे हैं, एक जो जगह खाली है और एक उसके पीछे। और अब तुम फिक्र मत करो, 4-6 दिन में तो और दो आ जाएंगे। अब तो तुम खुश हो। देखिए भावना कितनी अजीब लगेगी। उसके दो दांत की जगह अगर उसे 4-5 दांत आ गए तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई कितना अजीब लगेगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भावना क्या समझ गई होगी? उसे कुछ तो पता चला होगा, जैसे मेरे बच्चों को समझ आ रहा है अब। जी चलिए, हम आगे पढ़कर खुद देखते हैं। उन्होंने फिर पूछा, अब अपनी सखियों को और उस अनन्या को क्या बताओगी? अब दादी भावना से पूछती हैं, जैसे कि पर्ची में लिखा हुआ है कि तुम्हें एक की जगह दो दांत मिलेंगे, और जब दूसरा दांत गिरा तो उसकी जगह भी वही लिखा हुआ था कि तुम्हें एक की जगह दो दांत मिलेंगे। तो तुम अब अपनी सखियों को जाके क्या बताओगी? सखियों को, सखियां मतलब सहेलियां, फ्रेंड्स, और खासकर उस अनन्या को तुम क्या बताने वाली हो? चलिए देखेंगे कि भावना क्या जवाब देती है। भावना हंसते हुए बोली, परियां होती है दादी। नहीं नहीं, मेरी दादी ही वह अनोखी परी है।
देखिए कितना सुंदर जवाब दे रही है भावना। वो बहुत खुश है और वो कहती है कि परियां होती है। और परी कौन है उसके लिए? उसकी दादी। उसकी दादी ही उसकी अनोखी परी है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा पाठ था जिसका नाम है दंत कथा। और इस पाठ में हमने ये भी देखा कि दादी और दादी की पोती के बीच में एक कितना अच्छा रिश्ता है ना। हम सब भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, दादी नानी से आप लोग भी बहुत प्यार करते होंगे, है कि नहीं? दादी हमारी सहेली जैसी होती है। हमारी दादी या नानी हमारी सहेली जैसी होती है। जैसे भावना की दादी उसकी सहेली जैसी थी और भावना के लिए उसकी दादी कौन है? अनोखी परी। तो हम सब के लिए भी हमारी दादी और नानी क्या है? अनोखी परी। वो हमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखाती है ना। कहानियां सुनाती है। तो हुई ना हमारी दादी अनोखी परी। तो ये था हमारा पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको गृह कार्य के लिए, आपके होमवर्क के लिए इस पाठ को एक बार फिर से खुद पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करनी है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, जो है हमारी जूम क्लास। तो तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।